ठीक है, देख यार मतलब ये जो थिसिन पॉलीगन है ये मैं आप लोगों को खुद बना के दे दूंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली बार आपको शायद मुझे एक डिवीजन का डेटा मिला था, शायद एलबीडी का डेटा मिला था मुझे, और उसके बेसिस पे मैंने आपको लिए एक वेटेज बना के दिया था, वेटेज मैंने बनाया था, आप लोगों को लाइव डिमॉन्स्ट्रेट किया था मैंने यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हो ये मैंने पिवोट टेबल बनाया था पहले, ये आपके पास सब कैचमेंट्स थे, जैसे मैंने पिछली बार डिमॉन्स्ट्रेट किया था आपको पूरा 27 आपके पास कैचमेंट्स थे। ठीक है, और ये शायद मेरे पास 40, ये हमारे पास रेनफॉल स्टेशंस थे 48, तो ये शायद 48 मेरे पास शायद एसआईडी के थे या किसके थे, एसआईडी वालों के थे, हाँ ये एसआईडी के ये थे, क्योंकि ये मैट्रिक्स मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी शायद, क्योंकि उस टाइम पे बस मुझे सिर्फ इतना ही डेटा मिला था, क्योंकि अब की बार ये वाला मुझे रिमूव करना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि ये शायद आपका इंस्टॉल नहीं है ये वाले जो कुछ स्टेशंस है, तो मैं इनको रिमूव करके, ठीक है मैं इनको रिमूव कर दूंगा, और ये जो है आपका एक एलबीडी के जो 58 है मैं इन दोनों को मर्ज करके मैं आपके लिए ये जो पिवोट टेबल है, ये जो दूसरी एक, ये दोबारा मैं आपको फाइनली मैं आपको बना के दे दूंगा। तो लेकिन उससे पहले आप लोग एक चीज इंश्योर करिए कि आपके जो रेनफॉल स्टेशन सही है या नहीं है। एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आपने जो फाइल मुझे शेयर की है, जैसे कि ये है एसआईडी का, एसआईडी के 48 स्टेशन हैं, जिनमें से 31 अभी तक इंस्टॉल नहीं हुए हैं, तो मतलब बाकी के जो 17 हैं सिर्फ आपके पास इतने फंक्शनिंग है। तो अगर आपके पास कुछ और रेनफॉल स्टेशन हो जहाँ पर मेजर करते हो आप, तो वो वाली फाइल आज मतलब सिर्फ आज में मत मुझे शेयर कर दे, ताकि मैं आपको 1 या 2 दिन में मैं ये जो वेटेज टेबल है ये मैं आपको बना के दे दूंगा। तो क्योंकि ऐसा है कि अगर आप एक भी स्टेशन ऐड करते हो या डिलीट करते हो, तो आपको पता है कि जो उसका वेटेज है, जो उसका थिसिन पॉलीगन बनता है, वो पूरा चेंज हो जाता है। तो एक बार आप एसआईडी से आप मतलब अरुण ये बार देख लीजिए कि भाई ये आपके 48 आपके रेनफॉल स्टेशन थे, जिसमें से ये कुछ इंस्टॉल्ड नहीं हुए, तो मतलब बेसिकली आपके पास सिर्फ 17 रेनफॉल स्टेशन है, उसके लिए आपका पॉलीगन ठीक है। ठीक है, एक बार एलबीडी का और मैं और दिखा देता हूँ। एलबीडी के ये हैं 58, ठीक है। इनमें से एक बार आप देख लीजिए, अगर आपको दिख रहा हो, मैं और बड़ा कर देता हूँ, कि अभी बता दीजिए कि अगर इनमें से कोई वर्किंग नहीं है या इस तरीके से है, क्योंकि अगर ये कोई वर्किंग नहीं होगा ना, तो आप उस पर 0 वैल्यू नहीं डाल पाओगे, क्योंकि 0 डालते मतलब वो पूरा खराब कर देगा उसको, मतलब वो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, या तो फिर आपको उसके सराउंडिंग का कोई वैल्यू डालना पड़ेगा, देख लेना। तो ये है, तो एक रिक्वेस्ट हो रहा है मेरी आपसे कि आपकी जो रेनफॉल टाइम सीरीज जो आप बनाते हो, ठीक है, वो आप एक बार मुझे शेयर कर देना, चाहे 10 दिन का ही शेयर कर देना, जितना भी आपके पास डेटा हो, क्योंकि फिर मैं जो ऑर्डर होगा ना वो मैं सेम रख लूंगा, क्योंकि फिर ऐसा होगा कि जो ये मैट्रिक्स बनेगी, जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक किसी और का बनाया था, जैसे कि आज हमने वेटेज कैलकुलेशन, जैसे कि ये था, ये एक टेबल बनाया था हमने इस तरीके से, तो यहाँ पर उनके वेट निकाले थे, ये जैसे कि महानदी के लिए किया था, और ये उनका ऑब्जर्व रेनफॉल था, ये जैसे कि मैंने तो रैंडम वैल्यू डाला था। तो मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स बनाते टाइम ये रेनफॉल स्टेशन थे, ये मैंने इस ऑर्डर में रखे हुए। मान लीजिए आपका कुछ ऑर्डर और हुआ, तो फिर आप लोगों को बाद में दिक्कत हो जाएगी कि मान लीजिए एक बार पहले आप कहीं और डेटा डालते हो, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा कि अगर आप जो ऑर्डर है आपका, जिस ऑर्डर में आप ये टाइम सीरीज रखते हो, वो ऑर्डर आप अगर मुझे दे दोगे तो मैं उसी ऑर्डर में मैं आपको बना के दे दूंगा। नहीं क्या होगा कि मान लीजिए कोई एक आधे इधर उधर हो गया, तो आपको मैनुअली फिर उनको डेली की डेली आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आज शाम तक मतलब दोनों डिविजन्स अपनी रेनफॉल टाइम सीरीज एक बार प्रोवाइड कर दे, वो चाहे आपका 24 आवर का हो, चाहे कितना भी हो, चाहे 2019 का हो, कभी का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक बार प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि ये जो ऑर्डर है ये मैं देख लूँ कि आपका ये ऑर्डर किस तरीके का है, क्योंकि फिर उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो वेटेज मैट्रिक्स है उसके साथ ही मल्टीप्लाई करेगा। तो ये जो मैट्रिक्स मैं आपको बना के दूंगा एक, ये आपका मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से होगा, एक बार देख लीजिए ये किस तरीके से होगा आपका। यहाँ पर क्या होगा कि एक वेटेज मैट्रिक्स होगी, ये जो पीछे की सीरीज है आप इनको मत छेड़े ना, ये बस आपके लिए 2 है, ऑब्जर्व रेनफॉल डेटा और माइक टाइम सीरीज, कुछ ऐसा मैं बना के दूंगा आपको। ये इससे पहले होगा वेटेज, अब होगा ऑब्जर्व रेनफॉल डेटा। तो ऑब्जर्व रेनफॉल डेटा में क्या होगा, ऊपर आपके रेनफॉल स्टेशन होंगे, तो पहले तो या तो जिनके कम होंगे, शायद एसआईडी के कम है, तो पहले मैं एसआईडी का रख दूंगा, और दूसरा उसके बाद मैं
जो LBD है उसके रख दूंगा, ठीक है। अब क्या करना, आप लोग उनका डेटा यहाँ पर एंटर करना शुरू कर देना। जैसे मैंने अभी तो 1 अप्रैल से डाला रखा है कि हर 3 आवर में डाला रखा है। तो जब आप इसमें डेटा एंटर करें तो ट्राई करिए कि आप 3 आवर्स का ही करिए। मान लीजिए आप 24 आवर में मेजरमेंट करते हैं तो आप उसको 8 से डिवाइड करके वो वाली वैल्यू इक्वली आप यहाँ पर पेस्ट करते जाइए, इनपुट डालते जाइए। अब जब अगर 24 आवर में करते हैं तो 8 से डिवाइड कर दीजिए। अगर जब हर 12 घंटे में करते हैं तो मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करके डाल देना है आपको यहाँ पे। तो इस टाइप की टाइम सीरीज मैं आप लोगों को बना के दे दूंगा। फिर आपको क्या करना है, ये ऑब्जर्व रेनफॉल ये तो आप लोग बनाएंगे। अब ये ऑटोमेटिकली इस वेटेज के साथ ये मल्टीप्लाई कर देगा और ये एक माइक टाइम सीरीज में आपको दे देगा। तो जैसे कि ये है एरिया 0, एरिया 1, ये मतलब बेसिकली आपके सब कैचमेंट्स के नाम है। तो जैसे कि आपके 27 है तो आपका यहाँ तक आ जाएगा, 27 तक का, ठीक है। 27 तक और फिर यहाँ पर डेट होगा और यहाँ पर उसकी एरियल रेनफॉल होगी। आपने जो रेनफॉल स्टेशंस थे वहाँ पर आपने पॉइंट रेनफॉल डाला था, ये पॉइंट रेनफॉल को वेटेज के साथ मल्टीप्लाई करके ये इस तरीके की एक टाइम सीरीज बना देगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, बस आप यहाँ पर जाके डायरेक्ट कॉपी इतना जितना आपको 27 आपके पास है सब कैचमेंट होता है 26 तक कॉपी कर लेंगे, आपका यहीं तक होगा, उसके बाद का नहीं मिलेगा आपको। हाँ, तो इतना डेटा कॉपी करके आप जहाँ भी आप इसको पेस्ट करना चाहें आप वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो एक बार के लिए क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये डेटा कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं और हम माइक में इसको कैसे लेके जाते हैं। तो इस वाले टाइम सीरीज को एक बार मैं सेव कर लेता हूँ दूसरी जगह, क्योंकि ये किसी और डिवीजन का था, ये महानदी डिवीजन के लिए था। तो मैं 30 में अपना शेयर कर लेता हूँ, पेज ट्रायल के नाम से सेव कर लिया। और मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पिवोट टेबल बनाए थे यहाँ पर हमारे कितने सब कैचमेंट्स थे वेटेड, ये हमारे पास कुछ सब कैचमेंट्स थे, हमारे पास 27 सब कैचमेंट्स हैं। तो बस 27 के बाद का डेटा हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। आगे वो डेटा हमारा काम का नहीं रहेगा। ट्रायल ही है ना, हाँ 27 तो हो रहा, तो ये डिलीट नहीं करने देगा। ठीक है, कोई नहीं आता कॉपी कर लेगा उसके बाद। हाँ, तो अब देखते हैं कि ये डेटा कैसे उठाते हैं और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना माइक का मॉडल ओपन करते हैं। तो माइक 30 के नाम से मैंने कुछ एक फोल्डर दिया होगा आप लोगों को, आपने डाउनलोड भी किया होगा, नहीं किया तो एक बार आप उसको डाउनलोड करके और उसको ओपन करके देखिए। तो मैं वो फोल्डर ओपन करता हूँ, माइक 16 ये वाला फोल्डर मैंने आपको दिया था। तो अब देख सकते हो कि इसमें एक ये सिमुलेशन फाइल होती है, एक मास्टर फाइल, जो मैंने पिछली बार आपको बताया था कि ये वाले, जैसे कि मैं दोबारा दिखा देता हूँ या था जैसा कि ये बार मैंने मतलब जो पहला मॉड्यूल था उसमें बताया भी था कि जो माइक 11 होता है उसमें कुछ फाइल सिस्टम उसका किस तरीके का होता है। तो उसमें एक जो मास्टर फाइल होती है सिमुलेशन फाइल, और उसके सराउंडिंग में कुछ और अटैच फाइल होती हैं, जैसे क्रॉस सेक्शन फाइल, नेटवर्क फाइल, एचडी फाइल, आरआर फाइल, बाउंड्री फाइल। तो देखिए आप कुछ भी एडिट नहीं करना है यहाँ पे, बस जो बिल्कुल माइनर मॉडिफिकेशन वो आपको सिमुलेशन फाइल में करना है। सिमुलेशन फाइल में आपको सिर्फ ये बताना है कि आपका सिमुलेशन पीरियड कौन सा है, कि आपको कहाँ से कहाँ तक रन करना है। दूसरा है आपका आरआर, रेनफॉल और रन ऑफ, मतलब यहाँ पर एक रेनफॉल इनपुट होता है जो रेनफॉल टाइम सीरीज है वो इनपुट होती है और उसको रन ऑफ में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर एक रेनफॉल टाइम सीरीज होगी, उसको आपको अपेंड करना है, डेली के डेली आपको उसको चेंज करना है, क्योंकि वहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा भी डालना होता है आपको और आपको वहाँ पर फोरकास्टेड डेटा भी डालना होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ये जो दो फाइल्स हैं, क्रॉस सेक्शन फाइल और नेटवर्क फाइल, ये आपको विजुअलाइजेशन के लिए, कि मान लीजिए कि आपको कहीं पर ये देखना कि आपका एचओ स्टेशन कहाँ पर है या क्या है, वहाँ पर क्रॉस सेक्शन कितना है, तो ये हम सिर्फ देखने के लिए यूज करेंगे दोनों फाइल्स को, कि हमारे जो एचओ स्टेशन है या जहाँ हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि जहाँ पर हमें फोरकास्ट करनी है, वो वाली चीज़ें इन दोनों से कैसे देखते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि इसका रिजल्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सिमुलेशन फाइल ओपन करेंगे। तो इसका सिमुलेशन फाइल, तो अपने माइक वाले फोल्डर में जाते हैं। तो ये फाइल का नाम है sim17.sim11। sim11 उसका एक्सटेंशन होता है। तो हम इस फाइल को ओपन करेंगे पहले। तो ये कुछ बताता है कि जैसे कि कौन कौन से मॉड्यूल है आपके पास। तो हाइड्रोडायनेमिक मॉड्यूल है, रेनफॉल रन ऑफ, हम ये दो चीजें देखेंगे। ये आपको पहले जो ट्रेनिंग हुई थी 14 तारीख को, जो पिछले मंथ, उसमें आपको बताया गया। अब क्या करते हैं, इनपुट में जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में दिखाया है
कि नेटवर्क फाइल होता है, क्रॉस सेक्शन, बाउंड्री डेटा, RR HD पैरामीटर। तो वही 5 फाइल्स ही मैंने आपको वहां पर दिखाया था। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमें सिर्फ RR पैरामीटर को ओपन करना है, तो हम एक बार इसको ओपन करते हैं, इसको एडिट करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन है टाइम सीरीज का, ये फाइल का नाम है। तो एक बार इसका पाथ नोट कर लेते हैं कि पाथ क्या है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो माइक तीस्ता में एक टाइम सीरीज का एक सब फोल्डर है और उसमें तीस्ता rainfall.dfs0 के नाम से फाइल है। तो एक बार इस फाइल को ओपन करते हैं। तो जैसा कि बताया था माइक तीस्ता में टाइम सीरीज का फोल्डर है, तीस्ता रेनफॉल के नाम से ये फाइल है। तो जैसा कि इसका देखते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि इसमें पहले ऑलरेडी कुछ डेटा डला हुआ है कि 27 जनवरी से लेके 26 अप्रैल तक का इसमें डेटा डाला हो। हालांकि इसमें शायद या तो वैल्यू 00 डली हुई, लेकिन मान लेते हैं कि वो करेक्ट है एक तरीके से, क्योंकि आप लोगों के पास हिस्टोरिकल डेटा, ऑब्जर्व्ड डेटा है, तो आप अपना वही डेटा डाल दीजिए। इसके बाद हाँ, तो ये कुछ रैंडम वैल्यू से डली हुई है इसमें। तो अब बात आती है कि यहाँ पर 26 तारीख तक का तो डेटा है और आज है 15 मई, और हमें 3 दिन का में 4 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम हिस्टोरिकल डेटा लेके आएंगे। तो मान लेते हैं जो हिस्टोरिकल डेटा है, तो एक बार यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ सब कैचमेंट्स अपने पास कितने हैं। तो नंबर ऑफ सब कैचमेंट्स हमारे पास 27 है। तो हम क्या करते हैं, ये जो वेटेज वाला मैंने बनाया था, ये वाले नाम लिखा हो ट्रायल, क्या मतलब ये सिर्फ ट्रायल पर्पज के लिए मैं इस तरीके का ही आपको बना के दूंगा। यहाँ पर डेट होगा और यहाँ पर आपके सब कैचमेंट्स के नाम। तो आपको क्या करना है, इसमें पहले देखना कि एट प्रेजेंट आप लोग क्या करो कि 1 अप्रैल से पूरा डेटा उठा दो, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। या यही डेटा अगर आप करेक्ट मानना चाहते हो तो यही मान लेते हैं, एट प्रेजेंट यही मान लेते हैं कि ये डेटा करेक्ट है माइक में एट प्रेजेंट जो डला हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ 26 तारीख के बाद का ले लेते हैं। तो बाद का डेटा लेने के लिए क्या करेंगे, हम जो ये लास्ट कॉलम है, जो लास्ट टाइम स्टेप है, वहाँ के उसके एंड में जाएंगे, यहाँ पर कर्सर रखेंगे, यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे और एंटर दबा देंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक टाइम स्टेप ऐड हो गया। तो एट प्रेजेंट आप अभी देख सकते हो कि इसमें 26 अप्रैल को एट नाइट 23:30 तक का डेटा डाला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 27 तारीख से लेके 15 तारीख को आज मॉर्निंग 2:30 तक का डेटा डाल देते हैं। मतलब ये जो आफ्टरनून वाला 2:30 है, यहाँ तक का डेटा डाल देते हैं। तो ये डेटा हम एक बार कॉपी करते हैं, ये वाला कॉपी यहाँ से करेंगे वेटेज ट्रायल से। तो क्योंकि आपके पास ऑब्जर्व्ड डेटा होगा, अगर आप ये जो 27 वाले तक जो ये कॉलम है, ये आपका कुछ भी होगा, मतलब ये तो वैसे मैंने महानदी के बनाया था, तो ऐसा ही आपके लिए भी मैं बना के दे दूंगा। तो इस वाले टाइम सीरीज में आप क्या करना, ऊपर अपने रेनफॉल स्टेशंस के कोरेस्पॉन्डिंग अपना रेनफॉल वैल्यू पुट करते जाना और ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर कैलकुलेट कर देगा ये वाली माइक टाइम सीरीज में। तो जैसे कि एक बार अगर ऑब्जर्व करें हम, तो यहाँ पर 16 तारीख तक का डेटा 2:30 तक का। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे 16 तारीख तक, तो इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया है। यहाँ पे देखोगे तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 16 तारीख को 2:30 तक आप यहाँ भी देख सकते हो, और उसके बाद इसकी सारी वैल्यू 0। अब मान लीजिए अगर आपको 17 को, अब मान लो आपको अगली रीडिंग आपको चेंज करना होता है, ये वाली वैल्यू आपको पास ऑब्जर्व आ जाता, तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ ये रीडिंग्स है 1.57, मैंने कुछ रैंडम वैल्यू भर दिया बस सिर्फ थोड़े से रेनफॉल स्टेशन के लिए। अब अगर आप माइक टाइम सीरीज में देंगे तो आप देख सकते हो कि इसने कैलकुलेट कर दिया, जो उसका वेट से मल्टीप्लाई करके और उसके रेनफॉल स्टेशन के कोरेस्पॉन्डिंग। तो आप जैसे आप यहाँ पर इनपुट डालोगे तो ये मल्टीप्लाई अपने आप करके इस वाली टाइम सीरीज में आपको ऑटोमेटिक डेटा दे देगा। ठीक है, तो अब करते हैं कि अब ये डेटा उठाते हैं। तो हम डेटा कैसे उठाएंगे, हमें 26 तारीख तक का डेटा उसमें था, तो हम 27 तारीख से उठाना शुरू करते हैं। तो 27 ये, क्योंकि 26 को यहाँ तक का डेटा था, एट नाइट में यहाँ तक का डेटा था, तो हम यहाँ से डेटा उठाते हैं। और कब तक का उठाते हैं, आज 15 तारीख तक का। ये आपके ऊपर है कि आप कितना मॉडल रन करना है, कहाँ तक का डेटा लेना है। तो मैं यहाँ तक का ले लेता हूँ 15, यहाँ तक का।
अभी जो 2:30 बजे थे वहां तक का डेटा ले ले, तो मान लेता हूँ मेरे पास यहाँ तक का डेटा था। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास 27 सब कैचमेंट्स थे, तो मैं ऐसे करता जाऊंगा कि ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। हाँ, तो ऐसे करके मैं इसको कॉपी कर लूंगा और अपनी जो माइक जीरो की जो टाइम सीरीज है, ये मैं इसके एंड में जाके मैंने बताया था कि एक नया टाइम स्टेप कैसे ऐड करते हैं, और उसको मैं सिलेक्ट करूंगा और मैं कंट्रोल भी लगा दूंगा। जो डेटा ये मेरा अपेंड हो जाएगा, तो आप एंड तक देख सकते हैं। तो ये डेटा आ गया। तो ऐसे करके अभी तक मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा तो मेरे पास यहाँ से आ गया। अब देखते हैं कि इसमें फोरकास्ट डेटा कहाँ से लेके आना होता है। तो जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में पिछली बार दिखाया था कि जो फोरकास्ट डेटा होता है ये IMD का यूज़ करते हैं। ये उसका बेसिकली यूज़र, ये उसका URL है और उसका फिर वो यूज़र नेम उसका IMD है, पासवर्ड इसका ये है। तो ये वाला डेटा डाउनलोड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, वो URL ओपन करेंगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेव है तो ये आ जाएगा। अब जैसे कि देख पा रहे हो कि ये यूज़र नेम पूछ रहा है, तो यूज़र नेम हो जाएगा IMD, पासवर्ड वो वही को मैंने बता रखा था, लिखा हुआ था वो। अब साइन इन, तो यहाँ पर एक फोल्डर होगा MO, में फिर GFS, क्योंकि हमें GFS वाला यूज करना है। GFS में ये जैसे कि सभी इंडिया में जितनी भी बेसिन्स हैं, जितने एरिया के लिए मॉडल बने हुए, सभी के लिए प्रोसेसिंग कर रहा है एट प्रेजेंट। तो हमें कहाँ का उठाना है, आपका तीस्ता का। तो यहाँ पर तीस्ता के नाम से एक फाइल होगी, तीस्ता out.csv। तो ये वाली फाइल को हम कहीं सेव कर लेंगे, जहाँ भी आपको सेव करना हो। ये है CSV फाइल, मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो अब क्या करना, आप इसको डबल क्लिक कर देना, ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि इसमें 14 तारीख से डेटा है। तो अभी 1430 तक हमारे पास ऑलरेडी यहाँ तक हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है। और हम क्या करेंगे, हम इसके बाद का डेटा उठाना शुरू करते हैं। तो अभी आप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास सिर्फ 27 कॉलम है, क्योंकि वो जो हिस्टोरिकल डेटा था वो मैंने किसी ट्रायल पर्पज के लिए किसी और का उठाया था। तो ये जो ऐसी जो सीट मैं बना के दूंगा वो मैं आपको ऐसा ही बना के दूंगा, जहाँ पर सिर्फ 27 कॉलम होंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ डेट सिलेक्ट करनी है। तो मतलब हमें 3 दिन का करते हैं, मान लेते 72 आवर्स का। तो 15 और 3 18 को यहाँ तक का डेटा, 1430 तक का डेटा। तो आप देख पाओगे कि न्यूमेरिकल काउंट इसके जो है 24 है। और आप इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो। तो बस सिर्फ आपका ये पूरा डेटा एक बार में कॉपी हो जाएगा। आपको मतलब बार बार ये कॉलम्स को काउंट करने की जरूरत नहीं है, बस कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो। तो जितने भी कॉलम्स होंगे यहाँ पर, जितने नंबर ऑफ रोज होंगे वो कॉपी कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, माइक जीरो में जाएंगे। माइक जीरो में ये लास्ट टाइम स्टेप था, इसके बाद मुझे अपेंड करना है इसको। तो लास्ट में यहाँ पे गया, एंटर किया, यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट होते ही ब्लैक हो जाएगा। और उसके बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो अब मैं इसको सेव कर लूँगा। इसको जैसे ही सेव किया तो अब ये रेनफॉल टाइम सीरीज वाला मेरा काम खत्म। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी सिमुलेशन फाइल के ऊपर वापस जाता हूँ। तो यहाँ से तो सिमुलेशन फाइल विजिबल नहीं हुआ है, तो क्या करते हैं, विंडोज पे जाके, तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने पहले एक बार सिमुलेशन फाइल ओपन किया था, तो दोबारा उसको उसी फोल्डर में जाके ओपन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने क्लोज नहीं किया है। तो क्या करिए, माइक का कोई भी विंडो ओपन कर लीजिए, वहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर कॉमन रहेगा, जैसे कि फाइल है, एडिट है, ये विंडो हेल्प है। ये चार तो जो चीज़ें हैं ये हमेशा उसी हर एक विंडो में कॉन्स्टेंट होता है। अब जैसे कि RR फाइल खोलोगे तो हो सकता है उनमें उसके अकॉर्डिंग कुछ और वैल्यूज, जैसे कि ग्रिड है, ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड होते जाए। मान लीजिए आप नेटवर्क ओपन करते तो हो सकता है कि कुछ नेटवर्क से रिलेटेड जो ये मेनू है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन कुछ मेनू हमेशा फिक्स रहते हैं यहाँ पर, जैसे विंडोज है, फाइल है, एडिट है। तो आप विंडो के ऊपर क्लिक कर दीजिए और आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन कौन सी फाइल आपने ओपन करके रखी हुई है। तो जैसे कि देख पा रहे हो कि मैंने RR के ऊपर और एट प्रेजेंट में RR के ऊपर हूँ। मुझे सिमुलेशन वाला ओपन करना, तो मैं सिमुलेशन के ऊपर गया। अभी मुझे और कुछ नहीं करना है। अब मैं क्या करूँगा, सिमुलेशन के ऊपर जाऊँगा। तो अभी जब आप पहली बार जब आप मॉडल रन कर रहे हो तो आप क्या करो, अप्लाई डिफॉल्ट कर दो। तो इसके अंदर जितना भी डेटा है टाइम सीरीज का, ये उतने के लिए मॉडल को ही रन कर देगा। जब आप पहली बार रन करोगे तो क्या करो, आप यहाँ पर पैरामीटर फाइल करना।
ये याद रखना है। पैरामीटर का मतलब आप शुरुआत में मतलब पहली बार जब आप उसको रन कर रहे हैं तो उसके लिए पैरामीटर यूज करना है। उसके बाद रिजल्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका रिजल्ट का जो फोल्डर है उसका पाथ, कि उसको पाथ दे दो। तो मैं इसका पाथ सिलेक्ट करता हूँ। तो मान लेते हैं मैं माइक तीस्ता में ही एक रिजल्ट फोल्डर है और उसमें मैं उसका नाम रख देता हूँ HD, कुछ भी रख लेना आपको जैसा अच्छा लगे, तीस्ता 2020 मैंने ये रख दिया था और मैंने सेव कर दिया। सिमिलरली मैंने RR को भी चेंज करूंगा, तो RR तीस्ता 20.res11, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर भी एक चीज़ और नोट करोगे तो ये एक है टाइम स्टेप और एक है ये स्टोरिंग फ्रीक्वेंसी। तो टाइम स्टेप का ये मतलब है कि ये जो माइक का जो मॉडल है ये हर 2 मिनट के ऊपर कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेगा, हर 2 मिनट के ऊपर कैलकुलेशन करेगा और एक रिजल्ट, एक आउटपुट देता रहेगा। और ये है स्टोरिंग। स्टोरिंग का मतलब ये कि जो ये आउटपुट दे रहा है, जो हर 2 मिनट में जब ये कैलकुलेट कर रहा था, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको इसको रिजल्ट को स्टोर करना है, तो मुझे 30 वाली फ्रीक्वेंसी पे स्टोर करना। तो मतलब मुझे एवरी 1 आवर के ऊपर इसका रिजल्ट मेरे पास स्टोर हो जाएगा। 1 आवर को इसीलिए क्योंकि हमारे पास जो माइक का जो हमारे पास वाटर लेवल जो हम ऑब्जर्व करते हैं अपने HO स्टेशन के ऊपर मानसून सीजन के लिए, वो हम आवरली मेजरमेंट करते हैं। तो ये बेटर रहेगा कि जो माइक के जो रिजल्ट हैं वो भी हमारे पास आवरली हो, ताकि अगर हम बाद में अगर हम कंपैरिजन करना चाहें आवरली वाटर लेवल ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड द मॉडल रिजल्ट, तो वो हमारे लिए आसान रहेगा। तो आप चाहें तो आप यहाँ पर 1 मिनट भी रख सकते हैं कि 1 मिनट का टाइम स्टेप रख सकते हैं, और फिर आप अगर यहाँ पर 1 मिनट का कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 60 कर देना, मतलब 6 जो टाइम स्टेप उसका मल्टीपल होगा, ये टाइम स्टेप का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 रख लेते हैं अभी और यहाँ पे 30 कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट। अगर जो आपका सब कुछ सही रहा तो यहाँ पर ये ग्रीन टी, अगर जो कुछ एरर होगा तो यहाँ पर एरर दिखा देगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रन कर देंगे माइक 1 तो अभी एक बार आप देख सकते हो कि हालांकि इसने 1 मिनट से 1 मिनट के अराउंड इसने टाइम दिया, क्योंकि मॉडल थोड़ा छोटा है। जैसे कि गंगा बेसिन का अगर हम इसको रन करते तो हमें लगभग 12-13 मिनट लगे थे, क्योंकि ये वाला मॉडल छोटा है तो इसीलिए ये कम ही टाइम देगा। अब क्या होता है कि अभी आप देख सकते हो कि ये वाला जो मैंने मॉडल रन किया, ये मैंने 27 जनवरी से आज तक का मतलब लगभग 4 महीने के लिए मैंने इसको रन किया। तो यहाँ पर लगभग 1 मिनट लग रहा है। अब कल क्या होगा, मान लीजिए जून मंथ में आप इसको रन करोगे तो इसको 6 मंथ हो जाएंगे, जुलाई में करोगे तो 7। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है ये बढ़ता रहेगा। फिर क्या होगा, ये जो मॉडल है फिर अगर जब आप इसको रन करोगे तो उतना ही टाइम में ज़्यादा लेता रहेगा, हर बार इसका टाइम ऑफ कंप्यूटेशन बढ़ता रहेगा। इसीलिए मॉडल में ये जो माइक है यहाँ पे एक सिस्टम बना रखा उन्होंने हॉट स्टार्ट के नाम से। तो दूसरी बार जब हम मॉडल रन करेंगे, पहली बार तो हम इसको कंप्लीटली रन करेंगे जितनी भी हमारे पास रेनफॉल टाइम सीरीज है, लेकिन दूसरी बार जब हम इसके बाद इसको जब रन करना शुरू करेंगे तो हम इसको हॉट स्टार्ट से रन करेंगे। हॉट स्टार्ट का ये मतलब होता है कि ये क्या करता है, जैसे कि अभी आपने मॉडल रन किया 27 जनवरी से लेकर आज 18 मई तक, तो इसके पास इस टाइम पीरियड के बीच जितने भी रिजल्ट है वहाँ पर उसने उसकी जो कंडीशंस है वो उसने स्टोर करके रख ली। तो उसकी और उसने उसकी कंडीशंस कहाँ पर स्टोर की, इस वाले रिजल्ट फाइल। तो इस पीरियड से इस पीरियड के बीच के जो भी रिजल्ट्स हैं जिस भी पॉइंट के ऊपर, जैसे कि मैंने बताया ना ये हर 2 मिनट के ऊपर कैलकुलेट करता है, तो इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में हर 2 मिनट के ऊपर इसके पास रिजल्ट स्टोर है इस वाली फाइल में। तो अब अगली बार हम क्या करेंगे, हम इसको इनिशियल कंडीशन जो रिजल्ट फाइल है ये हम उसको इनिशियल कंडीशन दे देंगे एज ए कि, और यहाँ पर हम कुछ और टाइम डाल देंगे कि मान लेते हैं हमें मॉडल सिर्फ 10 दिन के लिए रन करना है। जैसे पिछली बार भी बताया था कि मॉडल हमें सिर्फ 10 दिन के लिए रन करना है, 3 दिन हमारा फोरकास्ट और 7 डेज हमारा हिंडकास्ट। तो मतलब अगर मुझे 18 से इसको रन करना है तो 10 दिन पहले का मतलब हम इसको 8 तारीख से रन कर देता हूँ, मान लेता हूँ इसके बाद 8 तारीख से रन करता हूँ। तो अभी क्या होगा, मैंने इसको 8 तारीख से रन करना स्टार्ट किया। अब अगर मैं इसको 8 तारीख की अगर मैं इसको इनिशियल कंडीशंस दे दूं इस टाइम स्टेप के लिए, तो उसके बाद ही क्या होगा, इस टाइम स्टेप की वो इनिशियल कंडीशंस मान के इस पीरियड और इस पीरियड के बीच ही मॉडल रन करेगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि आपका जो टाइम होगा वो आपका हमेशा सेव हो जाएगा।
क्योंकि आप सिर्फ मॉडल 10 दिन के लिए रन कर रहे थे। मैं ये अगर आप पहले करते तो आपको मतलब 4.5 महीने के लिए आपको रन करना होता। तो अब ये देखते हैं कि हॉट स्टार्ट को हम कैसे करते हैं, हॉट स्टार्ट को हम रन कैसे करते हैं। तो ये जो टाइप ऑफ कंडीशन है इसको चेंज कर दो हॉट स्टार्ट। फिर वो पूछेगा आपके पास उस फाइल का आपका नाम क्या है, कि जिस फाइल से इसको आपकी इनिशियल कंडीशंस उठानी। इनिशियल कंडीशंस का मतलब कि कोई पॉइंट है वहां पर आपका मतलब मान लीजिए आपका इवेपोरेशन कितना है, वेस्ट फ्लो कितना है, इनफिल्ट्रेशन कितना है, रन ऑफ कितना है, सोइल मॉइस्चर कंटेंट कितना है, वहां पर लेवल क्या था, डिस्चार्ज क्या था। तो वो वाली वैल्यू वो इस फाइल से उठा लेगा और उसके बाद इस पीरियड और इस पीरियड के बीच में वो उसको रन कर देगा। तो एट प्रेजेंट इसके पास जो रिजल्ट सेव है, ये वाली जो फाइल थी, ये वाली जो रिजल्ट वाली जो फाइल मैंने पहले बताया थी, ये वाली रिजल्ट फाइल, इसमें इसके पास 18 तारीख तक का रिजल्ट सेव है। तो 18 तारीख से पहले का आप कोई भी सिमुलेशन स्टार्ट टाइम दे दीजिए, अपने आप इस फाइल से वो डेटा उठा लेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस फाइल का नाम पाथ इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, हॉट स्टार्ट फाइल नेम का। तो जिस फाइल से हमने पहले इसके रिजल्ट स्टोर किया था वही फाइल हम उठाते हैं। तो डेट मॉडिफाई, तो पहले हमें एचडी वाला उठाना है। तो मैंने एचडी का किसके नाम से सेव किया था, एचडी तीस्ता के नाम। तो जब भी आप पहली बार जब पहले स्टेप में जब रिजल्ट सेव कर रहे थे तो उनका नाम इसी तरीके से रखिए एचडी, मतलब ताकि आपको पता लगता रहे। क्योंकि आप देख सकते हो कि चाहे वो आरआर फाइल हो या किसी भी टाइप की फाइल हो, तो उसका टाइप है वो RES 11 ही होगा, रिजल्ट 11 ही होगा, 11 मीन फॉर माइक 11। तो आप बेटर है कि आप उनका जो नाम रखें वो एचडी के नाम से रखें और आरआर के नाम से रखें, ताकि जब आपको आरआर पैरामीटर उठाएं तो ताकि आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करके आपको मतलब कन्फ्यूजन ना हो। तो अभी हमें एचडी वाला उठाना, आप यहाँ से भी देख सकते हो कि एचडी रिजल्ट का ये पाथ पूछ रहा है, एचडी, ठीक है। अब उसके बाद ही क्या होगा, हमें आरआर का पाथ देना है इसको। तो आरआर इस था जो पिछले टाइम स्टेप पे मैंने सेव किया था। उसके बाद मैं रिजल्ट में जाऊँगा और मैं सेव करता हूँ। तो एक बार इसको रन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि पहले यहाँ पर 50 सेकेंड्स के आसपास का टाइम आ रहा था। तो अभी इसने मुश्किल से 10 सेकेंड भी नहीं लिए और इसने पूरा कम्प्लीटली रन कर दिया, 10 सेकेंड भी नहीं लगाई आपकी बारी से। तो ये फायदा होता है हॉट स्टार्ट का। अब एक चीज और देखते हैं कि अब मान लीजिए आपने आज तो इसको रन कर दिया, अब कल आपको क्या करना पड़ेगा, वो टाइम सीरीज आपको फिर से अपेंड करनी पड़ेगी। तो एक बार वो टाइम सीरीज एक बार दोबारा ओपन करते हैं कि किस तरीके से है ये वाला जो टाइम सीरीज था। तो एट जो आज यहाँ तक ये वाला जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा हुआ है, ये वाला जो है ये यहाँ तक क्या है मेरे पास आज तक ऑब्जर्व्ड हिस्टोरिकल डेटा है। तो मान लीजिए आप 24 आवर में मान लीजिए आप मॉडल रन करते हैं, आप मॉर्निंग में 9 बजे आप जब ऑफिस आते हो तो आप अपना मॉडल रन करते हो। तो आप क्या करोगे, सुबह 8:30 बजे तक का तो आपके पास ऑब्जर्व्ड डेटा होगा। उसके बाद आपके पास फोरकास्टेड डेटा होता है, और जो फोरकास्टेड डेटा है ये आपके पास क्या होता है, आपके पास कंटिन्यूसली आपके पास अपडेट होता रहता है। तो फिर जब आप ये डेटा डालोगे तो आप क्या करोगे, जो आपके पास जो फोरकास्टेड डेटा है उसको आप डिलीट करोगे, मतलब उसको अपडेट करना होगा। आप वही FTP से आप FTP के ऊपर जाओगे, वो डेटा डाउनलोड करोगे, उससे वो डेटा यहाँ पर कॉपी करोगे, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करोगे। और जो ये जो डेटा था जो मतलब आज का और ये इन दोनों के बीच का, ये आपके पास तब तक आपके पास हिस्टोरिकल जो ऑब्जर्व्ड डेटा है वो आ जाएगा। तो इसको आप ऑब्जर्व्ड डेटा से रिप्लेस कर दोगे और बाकी वाले को आप क्या करोगे, फोरकास्टेड डेटा वाले से रिप्लेस कर दोगे। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि कैसे करेंगे कल। अगर यही प्रोसेस मान लीजिए हमें कल करना होता, अज्यूम करते हैं कि कल करना होता, तो क्या करते, या मान लीजिए कल तो क्या है, सैटरडे है, मान लीजिए हमें ये काम मंडे को करना होता। तो अभी तक आज हमने मॉडल चला दिया इसको, और उसके बाद हम मान लीजिए हम मॉडल अपना मंडे को चला रहे हैं। तो यहाँ तक हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है ऑब्जेक्ट, और ये वाला डेटा क्योंकि चेंज तो होना नहीं है, तो फिर जब हम मंडे को इसको रन कर रहे होते तो क्या होता, हम इतना डेटा पहले डिलीट करते हैं, ये वाला पूरा एक बार डिलीट करते। मंडे को कितना तारीख है, 18, हाँ 18, और हमें 3 दिन का फोरकास्ट, तो मतलब हमें 18 से 21 के बीच में अभी इसको रन करना पड़ेगा। तो एक बार ये डेटा लेके आते हैं वहाँ से। पहले हम क्या करेंगे, तब तक हमारे पास 3 दिन का हिस्टोरिकल डेटा आ जाएगा। तो मान लेते हैं हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास यही है, यही डेटा को मान लेते हैं हिस्टोरिकल है, जो भी है करेक्ट है ये डेटा। तो अभी हम क्या करते हैं, 18 तारीख तक का डेटा यहाँ से कॉपी कर लेंगे, 18 को सुबह 8:30 तक का, ठीक है। मान लेते हैं अभी 00 वैल्यू, मान लेते हैं यही वैल्यू करेक्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे,
27 कॉलम तक जाएंगे। ये वाला डेटा मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसके एंड में जाके मैंने यहाँ पर एक नया टाइम स्टेप ऐड हुआ, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल पे। तो अभी आप देख पा रहे होंगे जैसे इसने 18 तारीख तक मतलब मंडे को 8:30 तक का डेटा दे दिया। क्योंकि उसी दिन हमें 3 दिन का फोरकास्ट भी करना होता, तो फोरकास्ट करने के लिए हम 18 से 3 दिन 21 तक का हमें फोरकास्ट डेटा चाहिए होता। तो वही मंडे को भी हम सेम ही काम करते, अपने FTP सर्वर पे जाते, ये वाली फाइल ओपन करते, डाउनलोड करके ओपन करते और वहाँ से 18 से 21 के बीच का हम डेटा उठाते हैं। क्योंकि अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही फाइल है, तो एक काम करते हैं, अभी तो इसी से ही डेटा उठा लेते हैं। मान लेते हैं कि वही फोरकास्टेड डेटा था, तो 18 को 8:30 तक का तो ऑब्जर्व आ गया था हमारे पास, तो ये डेटा था। तो यहाँ से 3 दिन तक मतलब 21 तारीख तक, हाँ, मॉर्निंग 8:30 तक। तो ये वाला डेटा यहाँ से सिलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, अपनी माई टाइम सीरीज में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। माई टाइम सीरीज में ये रहा, हाँ, 18 तक का था, इसमें मंडे तक का। और क्या करते हैं, इसको लास्ट में जाके एंटर, वही सेम चीज सिलेक्ट और कंट्रोल पे, और इसको मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, तो और उसके बाद हम इसको बंद भी कर सकते हैं, ये हमारा काम हो गया। तो अभी क्या करते हैं, अपने मॉडल के ऊपर जाते हैं कि मॉडल कैसा था। तो अभी अगर कि आप ये देखोगे, पहले मैंने जो मॉडल रन किया था वो मैंने 18 तारीख तक रन किया था। ठीक है, अब आपको जो फोरकास्ट करने लिए, मान लीजिए आपको 21 तारीख की फोरकास्ट करनी है, तो आपको क्या करना होता कि आप हॉटस्टार्ट पे रन कर रहे हो और ये वाली जो फाइल दी थी, अभी आपके पास इस फाइल में सिर्फ यहाँ तक का रिजल्ट स्टोर है, 18 तक का रिजल्ट स्टोर है। तो आप ये जो है, ये जो स्टार्ट टाइम है, ये आप एटलीस्ट 18 से पहले तक का ही रखेंगे। तो मान लीजिए एक बार मैं आपको इसका 18 तारीख का यहाँ पर रिजल्ट कहाँ तक स्टोर था, अभी इवनिंग का 2:30 तक। तो मान लीजिए मैं इसको 20:30 तक का दे देता हूँ, और यहाँ पे ठीक है, मान ले तो मैं ये इस टाइम पीरियड के लिए मैं इसको रन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या होगा, एक एरर देगा, क्योंकि ये जो ये स्टार्ट टाइम है, इसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो इस फाइल में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये मॉडल यहाँ तक रन नहीं हुआ था जब इनिशियल कंडीशन में। तो जैसे कि अगर आप देखना चाहो तो एरर, तो यहाँ पर ये एरर आ जाएगा, तो ये रेड कलर का आ जाएगा, क्योंकि जो हॉटस्टार्ट फाइल थी, जिस फाइल से हमने इसको बोला था कि आप इनिशियल कंडीशंस वहाँ से उठाइए, तो वहाँ तक का उसके पास रिजल्ट नहीं था यहाँ तक का, क्योंकि हमारा जो पहली बार जो मॉडल रन हुआ था तो हमारा 18 तारीख तक रन हुआ था। तो अभी क्या करते हैं कि जैसे कि आपको 21 का रन करना है, तो मतलब 3 दिन का फोरकास्ट और 7 दिन का बैकवर्ड। तो मतलब अभी हम जो आप हर बार यही करना कि जो मॉडल रन करें तो आप इसको सिर्फ 10 दिन के लिए रन करें, 21 में से 10 मतलब 11 तारीख से, तो आप इसको 11 तारीख से रन करना स्टार्ट करें। अगर अभी आप देखेंगे तो जो वो पिछली बार जो एरर आया था वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि 11 तारीख तक का रिजल्ट इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। और आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं कि ये जो यहाँ पर मैंने कर दिया ऐड टू फाइल, तो ये वाली जो फाइल है अब ये क्या करेगा, रिजल्ट को हमेशा ऐड करता रहेगा। जैसे पिछली बार मैंने मॉडल रन किया था 18 तारीख तक, तो इसने 18 तारीख तक का रिजल्ट इस पर सेव कर दिया। अब दूसरी बार मैंने क्या किया, इसको 21 तारीख तक चलाया, तो इसके पास 21 तारीख तक का रिजल्ट सेव हो गया। तो अभी यही करते हैं कि इसको चलाते हैं यहाँ से 11 से उसके बीच में, तो रिजल्ट स्टार्ट, तो टाइम सीरीज फाइल इन BND 11 और आउटसाइड, ठीक है, ये देखता हूँ, ये बाद में देखेंगे, ये थोड़ा कुछ दूसरा एरर है, ये इसकी वजह से नहीं है। तो पर इसको देखते हैं 20 तक रन करके, तो इसके पास वो एक BND फाइल है, बाउंड्री फाइल है, तो उसमें डेटा नहीं भरा हुआ है, तो उसको अपेंड करना पड़ेगा, वो बता दूंगा कि बाद में कैसे करते हैं। तो जैसे कि अभी ये वो एरर गायब हो गया, तो अभी जैसे कि मैंने इसको रन किया तो 20 तारीख तक, तो आपके पास 20 तारीख तक का फोरकास्ट आ जाएगा। तो एक बार इसको रन करते हैं शेयर करके, तो वही है, उसके पास 10 सेकंड में ये रन कर देगा। तो अब देखते हैं कि ये रन तो हो गया, और अब इसके रिजल्ट्स कैसे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट वाले फोल्डर में जाएंगे जहाँ पर हमने इसके रिजल्ट सेव किए। तो क्या करते हैं, एक बार रिजल्ट वाले फोल्डर में जाते हैं, तो ये हो गया रिजल्ट।
रिजल्ट में ये था एचडी 30 था डॉट। अगर जी जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जैसे कि सिम11 फाइल होता है या रेनफॉल टाइम सीरीज होते हैं, तो आप देख रहे हो कि मैं बस उसको डबल क्लिक करता था वो ओपन हो जाता था, लेकिन अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन नहीं होगा। तो इसको ओपन करने का एक तरीका होता है कि माइक व्यू से ये ओपन होता है। माइक व्यू मतलब जो माइक के जो रिजल्ट हैं उनको देखने के लिए। तो आप एक एक फाइल को आप देख सकते हो कि मतलब वो किस किस टाइप का रिजल्ट देता है। तो पहले आरआर का ही देख लेते हैं कि आरआर में क्या होता है। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आरआर में आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट टाइम स्टेप। तो ये इस टाइम स्टेप को ये पहला रिजल्ट देगा आपको, और ये जो लास्ट टाइम स्टेप था 20 तारीख, ये वाला ये रखेगा। 20 तारीख को आपका लास्ट टाइम स्टेप है, वहां तक रिजल्ट दिखाएगा। अगर जी आपको इसको पहले का करना होता तो मान लीजिए मेरे पास 3 फरवरी से कर देता हूँ, मान लीजिए मैं इसको, या फुल टाइम कर दीजिए आप इसको। 3 फरवरी से देखेंगे तो अगर जी अपलोड टाइम सीरीज, ये बताता हूँ कि ये कैसे करते हैं, ये क्या होता है। तो जैसे कि अभी मैंने आरआर वाला ओपन करके दिखाया, सिमिलर वे में आप एचडी वाला भी ओपन करके देख सकते हैं। तो ओपन कैसे करेंगे, फाइल में ओपन में करने के बाद एचडी मांगना दी। तो जैसे कि पहले वाले में क्या क्या था, रन ऑफ था और नेट रेनफॉल था। तो एचडी में देखते हैं कि क्या होता है। एचडी में आपका वाटर लेवल और डिस्चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये 2 फाइल होंगे। अगर आपको वाटर लेवल और डिस्चार्ज की वैल्यूज देखनी हो तो आप एचडी वाली फाइल से देखेंगे। या वो एक फाइल ये और बनाता है, ये वाली फाइल बनाता है rr.add.res11, उसके लास्ट में ऐड नाम कर देता, rr ऐड, मतलब ऐड का मतलब एडिशनल पैरामीटर। तो इसमें देख लेते हैं एडिशनल पैरामीटर में क्या क्या होता है। ये था माइक 30 था, ये था माइक 30 का रिजल्ट, ये जैसे कि ये दिखा रहा है ना rr ऐड 30 था। तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें कुछ और पैरामीटर हैं, जैसे कि रन ऑफ है, ओवरलैंड फ्लो, इंटरफ्लो है, बेस फ्लो है, या सरफेस स्टोरेज है, किस तरीके से है। तो ये वाली वैल्यूज आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन हमारा तो मेन जो हमें देखना है वो हमें क्या देखना है, सिर्फ उसका वाटर लेवल देखना है और डिस्चार्ज देखना है, वो हमारे एचडी में अवेलेबल होता है। तो हम एचडी फाइल में जाएंगे, माइक 30 का रिजल्ट और एचडी 30 का वाटर लेवल। तो आप यहाँ पर फुल टाइम कर दोगे तो आपका जैसे कि 27 जनवरी से 20 मई तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो आप इसको ओके कर दीजिए। तो आप इसको आप बढ़ा कर लीजिए एक बार। तो ये जो 30 बेसिन का जो रिवर नेटवर्क है बेसिकली है, ठीक है। अभी आपको ये नहीं पता कि मुझे रिजल्ट कहाँ देखना है, एचओ कहाँ पर है, अभी आपको ये नहीं पता। लेकिन मान लेते एक बार देखते हैं कि रिजल्ट देखना कैसे होता है इसका। तो यहाँ पर जाइए प्लॉट में टाइम सीरीज, पहले एक बार वाटर लेवल का देख लेते हैं। तो वाटर लेवल लिस्ट, तो आपके पास रिवर का नाम होगा और उसका चेनेज होगा, वो मैं बताऊंगा कि चेनेज कहाँ से देखते हैं। चेनेज का यही मतलब है कि मान लीजिए एक रिवर का जो ब्रांच है ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। तो जो इसका शुरुआत वाला पॉइंट मान लेते हैं उसको 0 चेनेज मान लेते हैं, और ये वाला कुछ और हो जाएगा। तो अगर दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये रिवर की लेंथ हो जाती है बेसिकली। तो चेनेज का मतलब वही है कि रिवर पे एक लोकेशन बताना कि कहाँ पर वो अवेलेबल है, वो लोकेशन है। तो मान लीजिए आपको कहीं भी रिजल्ट देखना हो तो मान लीजिए इसी का देख लेते हैं कि 58 किलोमीटर के ऊपर है, मतलब 58,340 मीटर, ये मीटर में होता है। तो किलोमीटर ये देख लेते हैं कि अगर जी कहीं किसी को देखना होता तो क्या करते, इसको टिक कर देते और ड्रॉ शो वैल्यूज। अगर जी मान लीजिए आपको इसको एक्सेल में सेव करना है तो आप क्या करते हैं, आप इसको कॉपी भी कर सकते थे या आप इसको सेव टू फाइल भी कर सकते हो। ये तो आपका txt फाइल में आपका सेव हो जाएगा। मान लीजिए हमें ग्राफ देखना है तो ग्राफ ये ग्राफ आया नहीं, क्या हो रहा है इसको, ये वाला ग्राफ नहीं है, कोई नहीं, किसी और चैनल के ऊपर देखते हैं एक बार, लिस्ट किसी और का देखते हैं। जैसे कि आइए आ गया, जैसे कि ग्राफ हो सकता है कि उस चैनल के ऊपर मतलब कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ इस तरीके से। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसने ये जो भी है 27 जनवरी से लेके ये यहाँ तक का डेटा दे दिया, लेकिन इतना पीछे का हमारे पास यूज का नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इतने पोर्शन के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो इस वाले पोर्शन को हम जूम कर लेंगे। तो जूम करने के ऑप्शन यहाँ पर है, जूम इन और जूम आउट का। तो जूम इन करते हैं,
तो सिर्फ इतने पोर्शन को एक बार जूम करते हैं। तो जैसे कि 1/5 से लेके ये 27/4 अभी भी बहुत बड़ा पीरियड है, तो थोड़ा और जूम कर लेते हैं इसको यहाँ से। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर हम फोरकास्ट करना चाहें तो जैसे कि ये 16 तारीख को आपका जो वाटर लेवल है वो 275.2 तक जा सकता है पीक, और अभी आप यहाँ पर हो, 15 तारीख को आप यहाँ पर हो। तो बेसिकली आप एक तरीके का अपने फोरकास्ट बता दिए कि ये लेवल आपका अचीव हो सकता है। तो इस तरीके से ये वाला देखते हैं वाटर लेवल। सिमिलरली आप डिस्चार्ज का देख सकते हैं। तो डिस्चार्ज का भी देखने के लिए क्या करोगे, प्लॉट टाइम सीरीज डिस्चार्ज लिस्ट, तो वही कोई चेनेज होगा आपके पास, वो चेनेज देखते हैं कि कैसे देखना होता है। कोई आप यहाँ से सिलेक्ट करिए ड्रॉग्राफ, तो आपके पास ये क्यू मैक में आपके पास डिस्चार्ज की वैल्यू आ जाती है। तो डिस्चार्ज को तो ये क्योंकि ये जनवरी से शुरू हो रहा है तो इतना हमारा काम का नहीं है, तो ये वाला तो हम देख सकते हैं कि ये कुछ 1300 क्यू मैक के आसपास आपका पीक जा रहा था 16 तारीख को। तो इस तरीके से आप ये डिस्चार्ज का वैल्यू देख सकते हो, वाटर लेवल का देख सकते हो। पर अब बात ये आती है कि ये हमें कहाँ से पता लगेगा कि कौन सी रिवर के ऊपर देखना है और उसकी चेनेज क्या है। मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा एक्चुअल स्टेशन तो यहाँ पर है, उसका रिवर कौन सा है, उसका चेनेज क्या है। तो उसके बेसिकली 2 तरीके हैं। तो पहला जो सिंपलेस्ट तरीका है वो ये है कि आप अपनी सिमुलेशन फाइल ओपन करिए, ये वाली जो सिमुलेशन फाइल थी, आप इसके इनपुट में जाइए, इसका जो क्रॉस सेक्शन, तो क्योंकि अगर यदि आपको वाटर लेवल आपको मेजर करना है तो आपने वहाँ पर उसका क्रॉस सेक्शन डाला होगा। तो जर्नली जहाँ पर एचओ स्टेशन है वहाँ पर हमने क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी डाले हुए हैं। अगर यदि नहीं भी डाले होंगे तो मैं बताऊंगा कि उसको फिर विजुअलाइज कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्रॉस सेक्शन वाली जो फाइल है इसको ओपन करके देखिए ये क्या है, किस तरीके से। तो ये है कुछ। तो अब यहाँ पे जो तीस्ता जो बेसिन के लिए बनाया था, यहाँ पर ये कुछ जो रिवर नेटवर्क है या तो मेन रिवर है या उसके सब ट्रिब्यूटरी है, ये कुछ है, ये 1 2 3 4 5 4 और 3 7 या तो रिवर है या उसकी ट्रिब्यूटरी 7 बना रखी हैं जिन्होंने भी मॉडल बनाया था वहाँ पे। तो आप क्या करिए, आप किसी एक को एक्सपेंड करके देखिए। मान लीजिए मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ 30 तक, तो फिर आप इस पे जाइए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ स्टेशंस के नाम आ गए, जैसे कि आ गए मेली बाजार, कोरोनेशन, डोमोहानी, मेखलीगंज, इस तरीके से ये कुछ स्टेशंस के नाम आ गए। सिमिलरली आप किसी और के चेनेज जो और सब जो उसकी ट्रिब्यूटरी है उसके ऊपर क्लिक करिए। तो यहाँ पर जैसे कि इन्होंने कहीं नाम नहीं रखा हो तो यहाँ से आपको कोई हेल्प नहीं मिल पाएगी इससे। आप नीचे वाली को देखिए तो यहाँ भी कोई नाम नहीं है, या ऐसे किसी एक ऊपर वाले को देखिए, यहाँ भी नाम नहीं डाला हुआ, यहाँ भी नाम नहीं डाला हुआ, यहाँ नाम नहीं डाला हुआ। हाँ, जैसे कि 2 नाम यहाँ पर डाले हुए हैं रंजीत में, माजितर और जोरेथाम। तो ये तो एट प्रेजेंट आप जो रिजल्ट जो देख सकते हैं वो इन्हीं 6 स्टेशंस के ऊपर देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 के ऊपर एट प्रेजेंट आप रिजल्ट देख पाएंगे, क्योंकि आपके पास जो आपके एचओ स्टेशन शायद मेरे अकॉर्डिंग है, जो भी ये दोनों डिविजन्स में एचओ स्टेशन हैं शायद ही है, तो आप इनके रिजल्ट से देख सकते हो। तो मान लीजिए तो मान लीजिए इसका रिजल्ट देखते हैं, ये क्या है मेखलीगंज का। तो मेखलीगंज का रिजल्ट देखने के लिए आप क्या नोट करना है, पहले तो आप ये देख लीजिए आपकी कौन सी रिवर के ऊपर है, तो ये तीस्ता के ऊपर है, और फिर आप उसका चेनेज नोट कर लीजिए। तो इसका चेनेज है 175 किलोमीटर और 96.960। तो सिमिलरली हम कहाँ पर जाएंगे, अपने बाइक व्यू में जाएंगे। बाइक व्यू में जाने के बाद सेम प्लॉट टाइम सीरीज, ये 1 मिनट बस मुझे कॉल लेना पड़ेगा। हेलो, जैसे हाँ, तो जैसे कि मैंने पिछली बार आपको चेनेज दिखाया था उसका, तो वाटर लेवल लिस्ट, तो जैसे कि तीस्ता रिवर के ऊपर था वो, तो ऐसे करके मैं तीस्ता सर्च कर लूँगा। ये
कॉलम ये वाले वाटर लेवल वाले कॉलम में 30 था, और यहाँ पर मैं जो चेनेज जो मैंने वहाँ से नोट किया था 175 960 175 960 ये वाला, बस ऐसे करके मैं इसका ड्रॉ ग्राफ या मैं ड्रॉ वैल्यू भी कर सकता था। अब मान लीजिए कि आपके पास जितने भी स्टेशन है, आपको इसको डेटा को एक्सपोर्ट करना है। अब बार बार तो मान लीजिए आप ये काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक मैं शॉर्टकट तो खैर नहीं है तो, लेकिन ये देख लीजिए कैसे करना है। एक बार क्या करिए, बस आप इन सभी की चेनेजेस नोट करके रख लीजिए। जैसे कि रंजीत है, क्योंकि 2 ही रिवर है आपके पास, 2 ही मतलब ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके ऊपर आपका ये है। रंजीत में मतलब जैसे कि ये है जोरेथांग है, इसका चेनेज एक बार बस आप नोट करके ले रख लीजिए 49, और ये नीचे जो है माझीथार 56 140। सिमिलरली ये जो है ये 58 340, और ये मेली बाजार का 81 980, कोरोनेशन 109 00, 157 821, 175 960। एट प्रेजेंट मैंने सिर्फ इतनी ही चेंजेस मैंने नोट करके रखे हैं जो 7 हैं। आप चाहे तो आप बाकी का और भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें देखना होता तो कैसे करते, इसको बंद कर दिया मैंने, लोड टाइम सीरीज लिस्ट। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं आपको एक मल्टीपल सिलेक्ट कर लूंगा। तो सबसे पहले मैं रंजीत के ऊपर जाऊंगा, जो चेंजेस मैंने वहां से नोट किए हैं, ये 49 56, फिर मैं जाऊंगा 30 पे 58 340। ये दोनों ही देख लेते हैं, पता नहीं इनमें से कौन से के डेटा है। 81 101 157 175 ये वाला, ठीक है। या तो आप चाहें तो आप इसका ड्रॉ ग्राफ भी कर सकते हो, तो आपके पास 7 या 8 जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया उसका ग्राफ आ जाएगा। तो बेटर है कि आप यहाँ पर ये कर दीजिए 100 वैल्यूज, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो बस आप ये क्या काम करिए, आप इस डेटा को कॉपी करके आप अपनी एक्सेल, या आप इसको यहीं से डायरेक्ट भी सेव कर सकते हैं, सेव टू फाइल, यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं एज ए TXT फाइल। बाद में TXT फाइल को वहाँ पर आप ओपन भी कर सकते हैं, एक्सेल में डायरेक्ट ओपन, मतलब डिलिमीटर होता है उससे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। या बेटर यही है कि आप ये डेटा उठाइए Ctrl+C करके, और आपको जहाँ ये डेटा रखना हो आप वहाँ पर रख सकते हैं। और ग्राफ में अगर यदि आपको चाहे तो ग्राफ का तो ऑप्शन यही है कि मल्टीपल ही ग्राफ है, तो बस आप यहाँ पर ड्रॉ ग्राफ कर सकते हैं। तो लेकिन ये फिर ये अच्छा नहीं दिखता है अगर ड्रॉ ग्राफ अगर आप एक साथ करते हो। तो ड्रॉ ग्राफ में तो बेटर है कि आप एक ही सिलेक्ट करिए, लेकिन जब आप 100 वैल्यूज कर रहे हैं, वैल्यूज अगर यदि आपको सिर्फ कॉपी करने हैं, तो आपके पास जितने भी चेंजेस हैं, जहाँ जहाँ आपके स्टेशन हैं या जहाँ जहाँ आपके पॉइंट्स हैं, जहाँ पर आपको मतलब ये लेवल की इन्फॉर्मेशन चाहिए फोरकास्ट करना, उसका एक बार आप नोट करके रख लीजिए। उसके बाद बस वही डेली की डेली आपको वही काम करना है, एक बार चेंज सिलेक्ट करना है 100 वैल्यू, वहाँ से कॉपी करके आप अपना डेटा रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके ये रिजल्ट्स देखते हैं। अब पहला तरीका तो ये था कि आप क्रॉस सेक्शन फाइल से आप इनके चेंजेस देख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कहीं और देखना है, आपको नहीं पता लग पा रहा है कि मुझे अपनी चेंजेस कहाँ पर है, तो उसका एक तरीका ये होता है कि आप इसकी नेटवर्क फाइल ओपन करिए। नेटवर्क फाइल ओपन करने के लिए क्या करना है, देखिए सिमुलेशन फाइल होता है, ये इसका मास्टर फाइल होता है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है कि आपको नहीं पता कि मेरी कौन सी फाइल कहाँ पर है, कौन सी है, तो बस आप एक काम करिए, आप किसी तरीके से उसका सिमुलेशन फाइल ढूंढ लीजिए, और जैसे आप उसका सिमुलेशन फाइल ढूंढेंगे वो सारी फाइल्स वहाँ पर अटैच है, और उनसे रिलेट करके आप उसका जो पाथ है नोट करके आप वो फाइल्स ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि ये वाली फाइल हो गई उसका नेटवर्क फाइल, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक लेयर का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर लेयर में आप ऐड कर दीजिए। तो अभी भी यहाँ पर वैसे तो कुछ लेयर्स ऑलरेडी डली हुई है, तो जैसे कि FF स्टेशंस के नाम लिस्ट भी डली हुई है, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी डाली हुई है, रिवर की लेंथ डाली हुई है, जो आपके HO स्टेशन है वो डाले हुए हैं। लेकिन मान लीजिए कि वो आपका यहाँ भी कवर नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसी अलग से सेव फाइल है जिसमें आपने कुछ या तो नया ऐड किया है या कुछ डिलीट किया है, कुछ या आपका अपडेट हुआ है, तो वो वाली फाइल मान लीजिए आपको ऐड करना है। तो उसको आप ऐड कैसे करोगे, ऐड रिमूव लेयर्स में, या फिर 2 बटन से, पहला तो ब्राउज करने का, दूसरा डिलीट करने का। अगर मान लीजिए आप इसको सिलेक्ट करके ये दबा देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए ये वाला बटन दबाएंगे, ब्राउज का, ब्राउज करेंगे तो ये नया कॉलम ऐड हो जाएगा। तो ये
ये फाइल टाइप में हम क्या करेंगे, 3 ऑप्शन देता है बेसिकली, इमेज है या ग्रिड है, तो हमारा सेव फाइल होगा। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि जो रेनफॉल स्टेशंस को, जो वहाँ पर जिसके लेट लोन थे, उसको कैसे करते हैं ArcGIS में, तो ऐसे ही वो वाली फाइल आप बना लीजिए। बट ध्यान रहे कि आपके पास ये जो प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में होनी चाहिए ये वाली फाइल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से उसको ब्राउज कर लूँगा, ये ब्राउज का ऑप्शन है, ठीक है। एट प्रेजेंट मेरे पास आपकी जो HO स्टेशन की लोकेशन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने आपके रेनफॉल स्टेशन बनाए थे, मान लेते हैं पर क्योंकि उसी के आसपास ही होंगे शायद आपके HO स्टेशन या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या करते हैं एक बार के लिए मान लेते हैं कि वही फाइल हमारी सही है जो आपके रेनफॉल स्टेशन दिए थे, तो उसी को एक बार ओपन करके देख लेते हैं कि वो किस तरीके से दिखता है। तो माइक ट्रेनिंग ये हमारा हो जाएगा 30 और 30 रेन 46। तो ध्यान रहे कि आप इसको प्रोजेक्ट करके रखें, आप प्रोजेक्टेड फाइल ही लगाए, ठीक है। अब ये पूछेगा यहाँ पर ये नेम, ये मतलब बेसिकली उसका लेजेंड्स बना देगा कि ये मतलब आपको किस नाम से उसको व्यू करना है। तो यहाँ पर अगर जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस फाइल में सिर्फ 3 ही कॉलम थे, साइट का नाम था, लेट लोन था, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते, वही वैल्यू वो वहाँ पे आ जाएगी। तो बेटर है कि जो वहाँ पर उसका नाम है, आपका साइट है, HO है, रेनफॉल स्टेशन है, जो भी है, जो आपका पॉइंट है, उसका आप नाम रख लीजिए और उस नाम को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि यही नाम हमें बाद में विजिबल रहे। तो इस साइट नेम से हम ओके कर देंगे, तो ये वाली फाइल हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे बाद में थोड़ी देर में। तो अब क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज में ये जो लास्ट वाली जो फाइल है, ये बाकियों को या तो ऐड, ये लास्ट वाला मैंने ऐड किया था, हाँ 30 रेन 46 वाला। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा इसके से पॉइंट पे और इसको मैं कलर कर दूंगा। अभी रेड का तो एक अवेलेबल है, ग्रीन भी ले रखा है इन्होंने, चलो रेड ही कर लेते हैं, इसको रेड कर देते हैं, येलो कर देते हैं और मैं इसका पॉइंट साइज बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे आया होगा कुछ, बेसिकली ये यहाँ पे आ जाना चाहिए वैसे तो, पर पता नहीं है क्यों नहीं आया। ये यहाँ पर ये ओवरले कर देता है उसको, और अभी नहीं पता मुझे इसने क्यों नहीं किया। प्रॉपर्टीज, अच्छा एक्चुअली ये शायद ये कुछ ये प्रोजेक्शन सिस्टम की वजह से गड़बड़ है, क्योंकि ये पहले वाली जो ये लेयर्स है इन्होंने 45 में प्रोजेक्ट कर रखी हैं और मैंने जो प्रोजेक्ट कर रखा है वो 46 में प्रोजेक्ट कर रखा है। या तो इसको 45 में रखते तभी ये यहाँ पर बेसिकली विजिबल हो जाता है, ठीक है, ये आ जाता है यहाँ पे, तो आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। अब मान लीजिए कि जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, मान लीजिए आपका कोई पॉइंट यहाँ पर आया, यहाँ पे आया, तो आप क्या करिए उसके आसपास या रिवर नेटवर्क पे जाइए और वहाँ से आप उसका चेनेज उठा लीजिए। तो जैसे कि मान लेते हैं यही है, कहीं यही मान लेते हैं आपका कहीं HO स्टेशन है या रेनफॉल स्टेशन, यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप क्या करिए उसके आसपास कोई ऐसा जो स्क्वायर बॉक्स है, ये जो डायमंड का जो ये बना हुआ है ये, या इस तरीके का सर्च करिए और उसके ऊपर बस राइट क्लिक कर दीजिए, तो वो उसकी प्रॉपर्टी बता देगा। तो ये जैसे कि इन्होंने दिखा दिया कि 30 के ऊपर है, तो ये वाला उसका चेनेज है 64,000 का, तो इसके आसपास जाके इस चेनेज का आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। एक तरीका ये भी है, पर ध्यान रहे कि ये मतलब प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में होनी चाहिए, मतलब जिस मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ये लेयर का जो नेटवर्क है, रिवर नेटवर्क है, वो यहाँ पर पेस्ट किया गया है, मतलब जो ये लेयर है उसी लेयर का मतलब सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में होना चाहिए आपका। तो मान लीजिए कि आपको कहीं और देखना होता, तो अभी तो यहाँ पर शायद कोई स्ट्रक्चर नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई ऐड नहीं किया उन्होंने। तो जैसे कि मोहानी है, तो अगर मान लो आपको इसके आसपास का देखना होता तो आप यहाँ पर क्लिक करके पॉइंट प्रॉपर्टीज, तो जैसे कि आपको ये पता लग जाता है 30 में इस वाली चेनेज के ऊपर 156 किलोमीटर के ऊपर। तो इस तरीके से मतलब आप अगर जब आपको पॉइंट नहीं मिल रहा हो तो आप इससे भी देख सकते हैं, पर मेरे हिसाब से शायद आपके पास 7 या 8 ही साइट्स हैं जो HO स्टेशन है, तो उनकी चेनेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो मतलब आप इनके रिजल्ट्स देखने के लिए ये वाली नेटवर्क फाइल, कि नेटवर्क फाइल आपको सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए है कि अगर आपको कोई चेनेज नहीं मिल पा रही हो, चेनेज या उसके रिवर का नाम है वो नहीं मिल पा रहा, तो बस इसको रेफर करने के लिए है, बल्कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना है आप लोगों को। तो
इस तरीके से मेरी तरफ से तो मैंने बता दिया कि मतलब आपको रिजल्ट कैसे देखना है, मॉडल कैसे रन करना है, टाइम सीरीज कैसे बनानी है। अब अब आप लोग बताइए कि मतलब आपको अगर कोई डाउट हो किसी भी तरीके का। हेलो, से शुरू करते हैं यार। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये था। हाँ हाँ, बताइए सर। सर मैं ये चाह रहा था, अभी जैसे 19 को हमारा एक और सेशन है ना। हाँ, तो मैं ये चाह रहा था, अगर आप ये जो बोला था ना वेटेज सीरीज जो आप बोल रहे थे, वो आप अगर शेयर करते हैं और उसके साथ साथ जैसे आप हम रन करें दूसरा सिस्टम में, मतलब मॉडल को आप जैसे आप गाइड करते जाए, तो एक्चुअली उससे ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। एक्चुअली हम लोग खुद से जब तक रन करेंगे ना सर, तब वो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं, आपको ये रन करना है। ये जो वेटेज मैट्रिक्स है ये मैं आपको दे दूंगा बना के सभी रेनफॉल स्टेशन। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि 19 से पहले अगर आप दे देंगे। अच्छा, 19 से पहले नहीं, मैं दे दूंगा, आज ही दे दूंगा, आज या कल में दे दूंगा। हाँ, तो उससे ये रहेगा ना, उसी 19 को ही हम 16 कर पाएंगे इसको। हाँ, नहीं ठीक है, आपको 19 से पहले दे दूंगा, टेंशन मत लो। और एक मैं ये पूछा था सर, जैसे हमारा संकोच कैचमेंट था। हाँ, उसमें हमारे पास सिर्फ 3 रेन गेज स्टेशन थे। अपर रीचेज में सर कोई रेन गेज स्टेशन नहीं है। ठीक है, तो सर वो 3 रेन गेज स्टेशन का हम डेटा यूज करेंगे, मतलब जो हमारा मॉडल रन करेगा, जो रिजल्ट आएंगे वो कितने जनरल होंगे, क्या होगा यार वो तो ठीक है, पर ठीक है यार, 3 भी ठीक है मेरे हिसाब से। और तीसरा में भी सर अपर रीचेज में स्टेशन ज्यादा नहीं है। हाँ, वहाँ पर ज्यादा नहीं, वो मैंने देखा था मैंने, ज्यादा नहीं है वहाँ पे। पर अभी तो देखो कुछ नहीं कर सकते उसमें, अभी अपने पास जितने हैं उसी के हिसाब से वो वेटेज बनाएगा। हाँ, तो फिर भी है ना, आप लोग मतलब मैं इससे पहले वो बनाऊं, आप लोग प्लीज अपनी रेनफॉल टाइम सीरीज हमारे साथ शेयर कर दीजिए जो आप। हाँ, ताकि मैं आपको उसी ऑर्डर में बना के दे दूं, ताकि आपको कॉपी पेस्ट करने में आसानी होगी। हाँ, ठीक है सर। नहीं, ये होगा कि फिर अगर मान लो मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बना दिया, तो मान लीजिए आपका स्टेशन कहीं पे आ रहा है, उनका कहीं पे आ रहा है, तो फिर वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप लोग कॉपी पेस्ट करोगे तब गलतियां हो जाएंगी आप लोग बस। ठीक है। हाँ हाँ, तो वो दे दीजिए एक बार आप। ओके सर। हाँ ठीक है, और कोई डाउट है आपसे? सर फिलहाल तो कोई और डाउट नहीं है। हाँ ठीक है, एक बार है ना, आप लोग इसको रन करके देखिए। हाँ, एक बार इसमें शायद एक एरर आया था ना BND फाइल का, एक बार वो मैं बता दूं। जिस फाइल में आपने आज वर्क किया माइक 3016 करके। हाँ, ये वाला फोल्डर रन किया मैंने। हाँ, ये फोल्डर सर हमको नहीं मिला है। यार मिला है, मैंने आपको वो गूगल ड्राइव का लिंक दिया था। गूगल ड्राइव पे? हाँ, गूगल ड्राइव का लिंक दिया था। जब मैंने आपको ये वाला लिंक दिया था ना स्काइप ट्रेनिंग का, ये वाला जिस लिंक से आज आपने ज्वाइन किया, उसी मेल को आप सर्च करिए, उसके नीचे ये लिंक डला हुआ है। ठीक है सर, मैं चेक करूँ। हाँ ठीक है, सौरभ पर तुम मतलब थोड़ी हेल्प कर देना। ठीक है सर। ओके सर। हाँ, सौरभ से ले लीजिएगा ये चीज़। ओके सर। ठीक है भाई, अब टीवीओ पे मूव करते हैं।